दूसरी बात हमारे भाई कहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ख्वाजा साहब हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम टट्टे चुक्के नहीं आते। दोस्तों ठरक यूनानी जबान का लफ्ज है जिसके मायने है गौर फिक्र करने वाला इंसान। पाकिस्तान में ऐसे कई बुजुर्ग हैं जो हर वक्त इसी गौर फिक्र में रहते हैं। जब अंग्रेजों के बुजुर्ग माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल कंपनीज बना रहे थे, हमारे बुजुर्ग मुर्गे और बटेर लड़वा रहे थे। लेकिन अगर पूछो तो कहेंगे कि सारा कसूर नौजवान नस्ल का है। छोटे चेतन भी अवाम के तानों से तंग आकर कहने लगे, मेरे पाकिस्तानियों हर बात का गुस्सा मुझ पर ऐसे निकालते हो कि जैसे मैं आपके वोटों पर वजीर आजम बना हूँ। बाबा जी फरमाते हैं कि जब रोटी मजदूर की तनख्वाह से महंगी हो जाए तो वहाँ दो चीजें सस्ती हो जाती हैं, एक औरत की इज्जत और दूसरी मर्द की गैरत। बात तो सही है। दोस्तों भारत में शादी के चौथे माह बाद बच्चे को जन्म देने वाली टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया, जबकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने 4 माह वाली सरकार को वजीर आला ही बना दिया। आखिर मियां नवाज शरीफ गरीबों की बात करते करते अबदीदा हो गए। ये तो बिल्कुल वैसे है कि जैसे सनी लियोन कहे, मैं जब भी लोगों में बेहयाई देखती हूँ तो अबदीदा हो जाती हूँ। इमरान हाशमी कहे कि खवातीन की हिफाजत हमारा इखलाकी फर्ज है। साईं आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि मुझे मरियम नवाज में बेनजीर नजर आती है, मुझे इनसे बात करके खुशी होती है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और जब कराची में बिलावल हाउस पर नैब का छापा पड़ा तो वहाँ से बड़ी मिकदार में बकरे के कपूरे बरामद हुए। दोस्तों पाकिस्तानी अवाम कहती है कि मियां साहब की तस्वीर आटे के बाद अब बिजली के बिलों पर भी लगाई जाए ताकि लानते हकदार लोगों तक पहुंच सकें। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी सियासतदानों की बहुत सारी फनी वीडियोस दिखाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें। जड़ा गंजा नौकर को अपनी धी नहीं बचा सकिया ते पटवारी कहंदे ने ओ मियां साहब जड़ा है मुल्क बचाएगा। थू ताड़ी जिंदगी उत्ते लानत है ताड़े उत्ते। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सनाउल्लाह मस्ती खेल की, जिन्होंने कौमी असेंबली हॉल में खड़े होकर ख्वाजा आसिफ की धोती खोल दी। और जनाब स्पीकर दूसरी बात हमारे भाई कहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ख्वाजा साहब हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम टट्टे चुक्के नहीं आते, अवाम का वोट लेके आते हैं। गजब बेइज्जती है। और उसके जवाब में ख्वाजा साहब ने भी बड़ी हिम्मत मारी, पूरा दिन बैठकर गुस्से से हम चुपते रहे। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। दोस्तों छोटे चेतन आजकल पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर मुल्क का दौरा कर रहे हैं। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान में छोटे चेतन जैसा मेहनती वजीर आजम पहली बार आया। आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांग नहीं आया लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। दोस्तों साइंसदानों के मुताबिक पटवारी एक ऐसा जानवर है कि जिसे जितना ज्यादा जलील किया जाए उतना ज्यादा खुश होता है। अब इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही सीन है। सर ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੋਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਵੋ ਯਾਰ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਪੀਡੀਆਈ ਤੇ ਅਗਰ ਪੈਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਯਕੀਨ करो। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है। अब 2-4 अल्फाज उन पटवारियों के लिए अर्ज करते हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ मियां साहब ही बचा सकते हैं। जड़ा गंजा नौकर को अपनी धी नहीं बचा सकिया ते पटवारी कहंदे ने ओ मियां साहब जड़ा है मुल्क बचाएगा। थू ताड़ी जिंदगी उत्ते लानत है ताड़े उत्ते। दोस्तों सियाने कहते हैं कि वजीर आजम हो तो छोटे चेतन जैसा हो, जिसके ना घर में इज्जत हो ना ही अवाम में। यहाँ छोटे चेतन सबको खामोश करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में उन्हें खुद ही खामोश होना पड़ता है। ये पक्का चोर है और अभी भीख भी मांगने आया है। कुछ है इसको तो दे दो इसको। तो क्या हाल है भाई। दोस्तों आजकल पाकिस्तान के कॉमेडी शो का माहौल इतना ज्यादा मजाहिया नहीं होता कि जितना मजाहिया पाकिस्तान कौमी असेंबली हॉल का होता है। And Form 47, it is an embarrassment to this country. Now I'll come to Urdu, Honorable Speaker. मैं अंग्रेजों को सुना रही थी ना भाइयों, कुछ नहीं होता, अंग्रेज सुन ले जो उनको पैसे देते। अच्छा जी,
स्पीकर साहब, मुझे किसी औरत से किसी मर्द से कोई बैर नहीं। दोस्तों तारीख गवाह है कि मियां साहब के कोई भी अल्फाज कभी भी इतने ज्यादा वायरल नहीं हुए कि जितने मस्ती खेल ने कपूरे वायरल कर दिए हैं। अब हर बंदा ख्वाजा साहब की खिदमत में एक शेर अर्ज करना चाहता है। मियां साहब दी अजकल दी मेहनत नु वेखदे मैं मियां साहब ते एक नज़म लिखी है, अनथक मेहनत अनथक कोशिश नु वेखदे होए खराजे तहसीन तरह पेश करांगा इस नज़म दे नाल। उन्हें कहा मियां साहब टट्टे चुक भी टट्टे चुक, बूटा वालियां दे टट्टे चुक, खुददारी दे फट्टे चुक। मरियम नवाज कहती हैं कि मेरी 6-6 घंटे की सर्जरी चलती है। अब आपको दिखाते हैं कि वो कौन सी सर्जरी की बात करती हैं। एक चलाने वाला देखते देखते सरकार चलाने वाला बन जाता है। मरियम भी मेरे साथ थी। ये क्या बात करता है यार? हमारे सियासतदानों की फनकारियों की वजह से अवाम कुछ और सीखे न सीखे, लेकिन इनकी नकल उतारना बखूबी सीख चुकी है। जरदारी निकाल के अब अगर हमने मियाँ को माफ किया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे। आप लड़ेंगे, आपका तो सियासी गुरु कहता है कि आपको मच्छर काटते कागजी शेर, और वो नवाज शरीफ क्या कहता था, ये जरदारी मदारी ये सब है और उन्हीं लड़काना इंतखाबात के बाद लड़काना और नौकरी से जाता। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको भी समझ आ जाएगी कि नानी साहिबा को 4 माह वाली सरकार क्यों कहा जाता है। और जहाँ तक किसान का मामला है, किसान की बड़े लोग बात करते हैं, ये मैं आज आपसे वादा करके जा रही हूँ 4 महीने के अंदर अंदर हम 400 बिलियन का किसान के लिए पैकेज लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। समझ रहे हो ना? शेर अफजल मरवत भी काफी अरसे के बाद सोशल मीडिया पर दिखाई दिए और इस बार इनके हाथों लस्सी करवाने वाला कोई पटवारी नहीं बल्कि इनका अपना बेटा ही था। दखल देनी चाहिए मकावा तौर पर भी मेरा लाए अमल डिफरेंट था। खान कई औकात में मेरे साथ एग्री भी कर चुका है। ये बेटा माशाल्लाह आप थोड़ा नोटिस ये वंडरफुल बेगैरत है। दोस्तों छोटे चेतन अब कटोरा लेकर भीख मांगने नहीं जाते क्योंकि कटोरा देखकर लोगों को शक हो जाता है। अब मियां जी सीधा हाथ आगे करके छापा मारते हैं। मांगने आया मैं मांग नहीं आया लेकिन मजबूरी है। Beggars can't be choosers. Do you understand that? हमें पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहे हैं। Are you comedy me? मैं खताकार इंसान हूँ सबसे ज्यादा, और ये मैं कहूँ कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला तो इससे बड़ा झूठ को हो नहीं सकता। लेकिन हम खताकार इंसान हैं, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। भाई मेरी बात सुन लें भाई। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।